ऑल राइट, आज हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी तक हमने आर्टिकल में जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर कहीं आर्टिकल का यूज़ करें, जहाँ पे आर्टिकल की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है, और उसी में जितना इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आर्टिकल था उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में मैं आपको स्टार्टिंग से नाउन वाले चैप्टर से बताता हुआ आया हूँ कि प्रॉपर नाउन डू नॉट टेक आर्टिकल्स। प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेते हैं, और अगर लेंगे तो उस केस में उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, फिर उसका पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन्स कभी आर्टिकल अपने साथ यूज नहीं करते हैं, और इसको मैंने काफी सारे एग्जाम्पल से आपको बता दिया था कि प्रॉपर नाउन का कैसे काजिम अकील इज देयर, आ काजिम अकील इज देयर नहीं होगा अगर आपको पता नहीं है तब, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब कोई भी चीज प्रॉपर नाउन है या नहीं है, ये भी एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आप एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वीक है, इन अ वीक, ठीक है, एक वीक है, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर। अब इस 7 डे वीक में ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये सब प्रॉपर हो गए, एक खास हो गए, प्रॉपर नाउन्स की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं 1 मंथ की, अगर एक मंथ की बात करूं तो अब मंथ में 4 संडेज हो सकते हैं, 4 मंडे संडेज हो सकते हैं, 4 मंडेज हो सकते हैं, सो ऑन, इस तरीके से। तो अब मैं जब एक मंथ की बात करूं तो अब उसमें ये संडे, मंडे, ट्यूसडेज, वेंसडेज ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे प्रॉपर नाउन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा संडे प्रॉपर है और कब संडे कॉमन नाउन है, कब आपको संडे, अगर ये संडे प्रॉपर होगा, अगर लेट्स से कि अगर किसी सेंटेंस में संडे प्रॉपर है तो उस केस में आप ए, एन, द मीन्स आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते अगर संडे किसी उसमें प्रॉपर हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर यही डेज किसी उसमें कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, कॉमन नाउन या इनडेफिनिट सेंस दे रहे हैं, तब उस केस में आप ए, एन, द तीनों का यूज कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर की तरह बिहेव करेंगे तब तो आप इसके साथ ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, और जब कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेंगे, इनडेफिनिट सेंस देंगे, तब तो आप उसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डेज से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डेज प्रॉपर होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन भी तो बिहेव कर सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल भी लगा सकते हैं। आप ये 3 सेंटेंसेस देखिए, ही विल कम हेयर ऑन मंडे इन दिस वीक, इस वीक में मंडे में आएगा। तो अब यहाँ पर वीक में एक ही मंडे होता है, यहाँ मंडे प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। Now look at the sentence number 2. He will come here on a Monday in this month. अब इस मंथ में, अब ये महीना हो गया, अब इस मंथ में 4 भी मंडेज हो सकते हैं, 5 भी मंडेज हो सकते हैं। अब किस मंडे में आएगा वो पता नहीं है, इनडेफिनिट सेंस है। तो अब इस केस में मैं इस मंडे को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकता, ये कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं किसी भी मंडे में। यहाँ पर ए वाला एक मंडे नहीं है, एनी वाला सेंस दे रहा है, एनी वाला सेंस। अब दूसरे उसमें देखिए तीसरे वाले में, ही विल कम हेयर, हेयर 2 बार लिख दिया, सॉरी,
ही विल कम हेयर ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ दिस मंथ। अब एक स्पेसिफाई कर दिया कि इस मंथ के फर्स्ट मंडे में आएगा। सो अब ये मंडे जो है यहाँ पर प्रॉपर ना हो के एक स्पेसिफाइड सेंस दे रहा है, स्पेसिफिक सेंस दे रहा है कि 4 मंडेज होते हैं, 5 मंडेज होते हैं एक महीने में। तो उन 5 या 4 मंडेज में पहले मंडे में आएगा। तो अब यहाँ पर ये जो द वर्ड है मैंने इस मंडे के लिए यूज किया है कि इस महीने के पहले मंडे में आएगा। अगर मंडे से मीनिंग अपना एक प्रॉपर सेंस, तो उसके किसी भी डे, मंडे एक्सवाइजेड कोई भी हो सकता है, अगर किसी डे का मतलब जब एक प्रॉपर सेंस में हो रहा है, एक खुद इंडिविजुअल मीनिंग वो रख रहा है, तब उससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मंडे यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पे इन दिस मंथ, इस महीने में अब मंडे जो है 4 मंडे होते हैं। अब किसी में भी आ सकता है, फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, थर्ड मंडे, फोर्थ मंडे, वहां कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इस महीने के मंडे में आएगा। अब कौन से में आएगा, एनी मंडे भी हो सकता है, उसके लिए आप ए का यूज कर देंगे। ठीक है, एन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि साउंड देख लीजिएगा। ही विल कम हेयर ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ दिस मंथ। अब अगर आप कुछ ये रट लेंगे कि डेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप इसको नो एरर लगा देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट मंडे ऑफ दिस मंथ। तो अब ये मंडे जो हो गया एक स्पेसिफाइड पीरियड बता दिया। तो अब इस केस में आप इसका में दा का यूज करेंगे। तो ही विल कम हियर ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ दिस मंथ। पहला ये था, पहला रूल कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द डेज या मंथ, बट अगर यही डेज और यही मंथ जब एक कॉमन सेंस देने लगे, स्पेसिफाई ना हो, उस केस में आप आर्टिकल का यूज करेंगे, पहली बात। ठीक है, फिर दूसरा के प्रॉपर नाउन से ही पहले यूज नहीं होते। प्रॉपर नाउन अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि कौन सा वर्ड कहाँ प्रॉपर है, आई होप इतना तो अब आपको क्लियर होने लगा होगा कि कहाँ ये प्रॉपर बिहेव कर रहा है, फिर उससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और जब आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, तब तो आप आर्टिकल लगा देंगे। अब देखिए, तो इसी केस में एक ही हेडिंग है, लेकिन सबसे ये सब हेडिंग में डाल देता हूँ। हेडिंग हमारी मेन क्या है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। उसी में अब लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, लैंग्वेजेस भी तो प्रॉपर ही होती हैं। दूसरा अब हमारा है बिफोर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस से पहले, अब लैंग्वेजेस से पहले आप देखिए जरा इसको। लैंग्वेजेस तो आपको पता है, मैं लिख नहीं रहा। सबसे पहला एग्जाम्पल ही देता हूं। The English is spoken by the English. The English is spoken by the English. Articles are never used before a proper noun, and languages are considered as proper noun. In fact, they are proper noun. ठीक है, the English is spoken by the English. अब आप देखिए यहां पर स्पोकन वर्ड ने इस वर्ड इंग्लिश, आफ्टर ऑल इंग्लिश एडजेक्टिवल नेचर भी तो शो कर सकता है। इस वर्ड स्पोकन ने इस वर्ड इंग्लिश के बारे में बता दिया कि ये एक लैंग्वेज की बात चल रही है, कि इंग्लिश बोली जाती है किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और अंग्रेजों को मैंने बताया था द इंग्लिश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ये एक ब्रिटिश पीपल्स के बारे में शो कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी हो सकते हैं, तो ये वाला बात तो ठीक है। यहाँ पर ये इंग्लिश वर्ड जो है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन, ये जो स्पोकन वर्ड है, यहाँ पर इस वर्ड स्पोकन ने इस वर्ड इंग्लिश को स्पेसिफाई कर दिया कि लैंग्वेज की बात हो रही है, और लैंग्वेज को हम प्रॉपर नाउन में कंसीडर करते हैं। और जब कोई चीज़ प्रॉपर नाउन है तो उसको आपको आर्टिकल्स देने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो द इंग्लिश इज रॉन्ग, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच एंड
द जर्मन। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच एंड द जर्मन। आप लर्न करना चाह रहे हैं, इस वर्ड लर्न ने आपको बता दिया कि फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ठीक है। और फिर इस वर्ड एंड ने, एंड जो है कंजंक्शन है, दो इक्विवेलेंट चीजों को जोड़ता है, ठीक है। अब इस वर्ड जर्मन ने, एंड ने बता दिया कि दो चीज़ें आप याद करना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जर्मन भी लैंग्वेज ही हो गई, ठीक है। अब जब जर्मन लैंग्वेज हो गई तो लैंग्वेज एक प्रॉपर नाउन के उस कैटेगरी में कंसिडर की जाती है और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर द जर्मन गलत है, ये जर्मन हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है, ये वाला आप उतारिए। अब आप देखिए, इसको आप देखिए, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। कोई स्टेटमेंट, कोई वर्ड था वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या गलत है प्राइमा फेसी? सर कुछ गलत ये है कि आपने यहाँ पर द का यूज कर दिया और लैंग्वेज से पहले तो द का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंच, आप फिर से देखिए, फ्रेंच, अगर मैं खाली फ्रेंच की बात करूं तो ये लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं फ्रेंच पीपल कर दूं तो अब यहाँ पर फ्रेंच जो है लैंग्वेज ना होकर, एक प्रॉपर नाउन ना होकर, एक एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। और अब तो मैं इससे पहले द लगा सकता हूं, द फ्रेंच पीपल वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि अब ये एडजेक्टिवल नेचर शो हो गया। अब ये फ्रेंच इस पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अब यहाँ पर ये नाउन हो गया और द इस पीपल के लिए आ गया। इसी तरीके से आप देखिए, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये अगर हमारे दिमाग में ये कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन के लैंग्वेज से पहले जो है प्रॉपर नाउन का आर्टिकल का यूज नहीं होता और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, फिर जब हम इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज, एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि अब आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं करना है। लेकिन आप सेंटेंस में भी तो देखिए कि वो जो वर्ड जिसको आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो वर्ड इनफैक्ट उस पर्टिकुलर सेंटेंस में लैंग्वेज की तरह बिहेव कर रहा है, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अब आप इसमें देखिए, द इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर ये जो वर्ड द है ये लैंग्वेज कॉमन नाउन के लिए यूज किया गया है और ये वर्ड इंग्लिश यहाँ पर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। और जब इंग्लिश वर्ड एडजेक्टिवल नेचर शो करता है तब वो इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब ये द इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि लैंग्वेज जो कि एक कॉमन नाउन है उसके लिए यूज किया गया है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। या ऐसे ही देखिए, आप दूसरे में ये लिख दूंगा अगर आपको, इट हैज, ठीक है, शी हैज cited many anecdotes from the उर्दू लैंग्वेज, शॉर्ट में लिख दिया। शी हैज साइटेड मैनी एनेक्डोट्स, कहानियां छोटी छोटी, एनेक्डोट्स फ्रॉम द उर्दू लैंग्वेज। उर्दू, अब यहां पर आप देखें कि उर्दू जो है वो इस पार्टिकुलर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन ना होकर बल्कि एक एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। और ये जो द वर्ड है जिसको हम ये सोचेंगे कि ये उर्दू के लिए आया है और उर्दू जो एक प्रॉपर नाउन है लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं है, बल्कि द वर्ड इस लैंग्वेज के लिए आया जो कि कॉमन नाउन है। यहाँ पर उर्दू एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है और जब कोई लैंग्वेज एडजेक्टिवल नेचर शो करती है उस केस में प्रॉपर नाउन आ सकता है, सॉरी बेगा पार्डन, उस केस में आर्टिकल का आप यूज कर सकते हैं। तो द जो है इस लैंग्वेज के लिए यूज किया गया है, ना कि उर्दू के लिए। हाँ, ये हो सकता है, शी स्पीक्स द उर्दू, ठीक है, शी स्पीक्स द उर्दू, ये वाली बात गलत है, शी स्पीक्स द उर्दू नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पर उर्दू जो वर्ड है वो लैंग्वेज को
स्पेसिफाई कर रहा है। शी स्पीक्स द उर्दू में ये अब एक प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन लैंग्वेज स्पेसिफाई कर रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए इसी को मैं द उर्दू भी ठीक कर सकता हूँ। शी स्पीक्स द उर्दू, कौन सी उर्दू? एक आप कहते हैं ना लखनवी उर्दू और एक दिल्ली वाली उर्दू, वो उर्दू बोलती है जो लखनऊ के लोग बोलते हैं। अब इसमें द का यूज ठीक हो जाएगा। आप देखिए शी स्पीक्स द उर्दू विच मोस्ट ऑफ द डेहलाइट्स, पीपल ऑफ दिल्ली को डेहलाइट्स बोलते हैं, डेहलाइट्स स्पीक। अब देखिए शी स्पीक्स द उर्दू विच मोस्ट ऑफ द डेहलाइट्स स्पीक। अब आप इस पॉइंट को नोट करिए कि उर्दू अब यहाँ पर लैंग्वेज होने के बावजूद भी, उर्दू यहाँ पर लैंग्वेज होने के बावजूद भी कॉमन बिहेव करने लगी, कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने डिफाइन कर दिया आगे, विच मोस्ट ऑफ द डेहलाइट स्पीक, जो बहुत सारे दिल्ली के लोग बोलते हैं वो उर्दू बोलती है। उर्दू तो लखनऊ के लोग भी बोलते हैं, उर्दू तो अलीगढ़ के लोग भी बोलते हैं, लेकिन वो उर्दू बोलती है जो दिल्ली के लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर उर्दू वर्ड कॉमन नाउन लैंग्वेज होने के बावजूद भी अपने साथ द का यूज कर रहा है, क्योंकि अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और शी स्पीक द उर्दू विच मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द डेहलाइट्स स्पीक। लेकिन अगर मैं यही इसका डिस्क्रिप्शन हटा दूं शी स्पीक्स उर्दू द उर्दू, तब ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब आगे कुछ ऐड नहीं किया गया है। आई होप यह चीजें आपके समझ में अब आती होंगी कि किस तरीके से आर्टिकल की नीड सेंटेंस की नीड बताती है कि वहां पे आर्टिकल का यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेजेस if these languages are purely used in their own sense, in literal meaning और in literal sense of language। ठीक है, आर्टिकल्स को लैंग्वेज से पहले यूज नहीं करेंगे अगर वो जो वर्ड लैंग्वेज स्पेसिफाई कर रहा है, अगर वो लैंग्वेज की तरह ही सेंटेंस में बिहेव कर रही है। शी स्पीक्स द उर्दू, ठीक है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर इंग्लिश प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो अगर कोई लैंग्वेज कहीं प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रही है और उसके बाद उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उस केस में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं। किताबों में तो बस रूल लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स को लैंग्वेज से पहले आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि अब मैंने यहाँ द उर्दू कर दिया, ये ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ पर इसको आगे स्पेसिफाई कर दिया कि जो दिल्ली के लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप सेंटेंस का कंटेक्स्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस में आर्टिकल की जरूरत है भी या नहीं है। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एएमयू में और दूसरे एग्जाम्स में भी। अब आप ये देखिए, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, यहां लिख देता हूं, I live in the India, I live in the India बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि द इंडिया भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली सही सेंस दे सकता है। आप ऐसे सोचिए, 1857 का भारत 2020 के भारत से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब आप देखिए, इंडिया ऑफ 1857 was much better than the India of 2020। दाने लगाया मैंने भी। इंडिया ऑफ 1857 was much better than इंडिया ऑफ 2020। हमारे दिमाग में है कि कंट्रीज के नेम से पहले या इंडिया से पहले दा का आर्टिकल नहीं लगाएंगे, दा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब आप देखें, एक इंडिया 1857 का हो गया और वही इंडिया एक 2021 का हो गया। कोई भी चीज प्रॉपर कब होती है? जब वो अकेली हो, यूनिक हो, यूनिक आइडेंटिटी हो उसकी, तभी तो वो प्रॉपर होगी। अगर वरना तो फिर कॉमन हो जाएगी। अब एक से ज्यादा चीज हो जाएगी तो तब आप उनको प्रॉपर कैसे कह सकते हो? मैं काजिम अकील इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों? मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके लिए यूनिक हो गया। ठीक है, आपकी मम्मी के लिए या मैं दूसरे दोस्त के लिए मैं यूनिक नहीं हूं क्योंकि वो मुझे नहीं जानती, तो काजिम अकील तो और भी हैं दुनिया में।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जब उनके लिए मैं अननोन हो जाऊंगा तो एक प्रॉपर नाउन किसी दूसरे चीज के लिए अननोन भी, यूनिक नहीं हो सकता, कॉमन भी हो सकता है। प्रॉपर कब होगा? जब वो सिर्फ एक ही हो, यूनिक ही हो। यूनिक किसी नोन के लिए भी हो सकती है चीजें। आप इसको देखें। एनीवेज, इंडिया ऑफ 1857 वाज मच बेटर देन इंडिया ऑफ 2020। आई लिव इन द इंडिया, यहाँ पर इंडिया एक यूनिक आइडेंटिटी शो कर रहा है, एक कंट्री का नाम है, कंट्री के बारे में शो कर रहा है कि मैं स्पेशल इंडिया में रहता हूँ, यूनिक हो गया। लेकिन यहाँ एक 1857 से पहले का इंडिया हो गया और एक 2020 का इंडिया हो गया, दो इंडिया हो गए। अब इंडिया प्रॉपर नहीं रहा, अब तो कॉमन हो गया, और कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आ का यूज करें, एन का यूज करें या दा का यूज करें। ठीक है, आ, ए, एन और दा। अब आप देखें कि दा का यूज उसके आगे स्पेसिफिकेशन होगा। अब आप देखें यहां पर इंडिया है, ऑल राइट, कहां का? 1857 के बाद मच बेटर। अब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि वॉज मच बेटर, और जब आपने डेफिनिट बना दिया, एक उसको एक डेफिनिट सेंस दे दिया, उस केस में आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। क्यों? तो अब द इंडिया यहां पर आ जाएगा, मच बेटर देन ऑफ 2020। फिर आपने इस इंडिया को सेंस एक डेफिनेट बना दिया, तो अब इस केस में आप द लगा देंगे, द इंडिया ऑफ 2020। आई लिव इन द इंडिया इज रॉन्ग, बट इस सेंटेंस में आप देखिए आ, ए, एन, द ए और एन नहीं आ सकता। द इंडिया ऑफ 1857 वॉज मच बेटर देन द इंडिया ऑफ 2020। ठीक है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल भी ले रहे हैं। सेंटेंस की नीड बताएगी कि उसके से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। आई होप आपकी समझ में आता होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल आ सकते हैं जब वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर ना हो के कॉमन नेचर शो करने लगे। सो लैंग्वेज से पहले नहीं आएगा आर्टिकल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब आप देखिए, सचिन ऑफ 1989 was different from Sachin of 2019. Sachin of 1989 was different from Sachin of 2029. ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे खुद दो सचिन हो गए। अब सचिन जब दो हो गए तो प्रॉपर कहाँ हो जाएंगे? अब सचिन दो हो गए, एक सचिन ये वाला, एक सचिन ये, दो सचिन हो गए। अब जब सचिन दो हो गए तो प्रॉपर तो नहीं हुए। ठीक है, अब जब प्रॉपर नहीं है तो आप उसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो अब फिर क्वेश्चन आता है, आ सचिन, एन सचिन या दा सचिन? ये क्वेश्चन आता है। आ एन का यूज, दा का यूज क्यों करेंगे इसमें, ए एन का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडेफिनिट सेंस नहीं है। एक डेफिनिट सेंस बता दिया कि ऑफ 1989 वाज डिफरेंट। तो अब इसने एक पूरा एडिशन यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दिया, डेफिनिट बना दिया कि 1989 का सचिन, और उस केस में हम अब दा का यूज कर देंगे। द सचिन ऑफ 1989 वाज डिफरेंट फ्रॉम सचिन ऑफ 2019। तो अब फिर से सचिन आ गए, अब 2019 के सचिन हो गए, तो अब इस केस में हम दा का यूज कर देंगे, फ्रॉम द सचिन ऑफ 2019। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन सेंटेंस में वो प्रॉपर नाउन यूनिक होना चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिटी शो करना चाहिए। अगर यूनिक आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा है तब तो फिर आप आर्टिकल लगा सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज में भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से डिजीजेज हैं। ठीक है, ये डिजीजेज तो बस आप याद कर लीजिएगा कि डिजीजेज से पहले आर्टिकल्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV, एड्स, ठीक है, HIV, एड्स, डेंगू, इनसे पहले
आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। एक्सेप्शन आप लिख लीजिए, एक इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ETC डिजीजेस के आपको नाम पता है। एक्सेप्शन आप देख लीजिए कि कुछ डिजीज हैं इनके आगे द लगा हुआ आता है, द मम्स, द मीजल्स पढ़ दीजिए आप इसको, द रिकेट्स, द प्लेग, द फ्लू। ये 5 डिजीजेज हैं, 1 2 3 4 5 जिनके लिए दा का यूज करते हैं। इसके अलावा ये आपको याद होनी चाहिए, ये डिजीजेस याद होनी चाहिए, इनके साथ दा का यूज करते हैं। बाकी जितनी भी डिजीजेस हैं वो सब, उन सबसे पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करते। और फिर यही वही बात, अगर यही डिजीजेस कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगे तो आप फिर आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो इतना डीप में नहीं देंगे, ये इन डिजीज को यूज करके दे देंगे और आर्टिकल लगा के दे देंगे, या ये डिजीज दे देंगे आपको और फिर आर्टिकल पूछ लेंगे इस तरीके से, ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी, ठीक है, AN द नो आर्टिकल। तो इस केस में नो आर्टिकल वाली कंडीशन आ जाएगी, सफरिंग फ्रॉम डेंगी डायरेक्ट हो जाएगा। इन डिजीजेस के साथ आता है, लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर्स में अब इन डिजीजेस के साथ भी आर्टिकल द का यूज करके नहीं देते हैं, लेकिन अब भी फॉर्मल इंग्लिश में कंपटीशन में इनको एक्सेप्शन कंसीडर किया जाता है और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये 5 डिजीज के नाम याद कर लीजिए, और बाकी ये डिजीज हैं इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी सेंटेंस में नीड बताएगी। So articles are usually not used before diseases, और वो 5 एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। अब आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मील, बहुत इंपॉर्टेंट है। मील्स, आर्टिकल मील से पहले यूज नहीं होता है, लेकिन वो मील आपके डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। मील से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, और मील से पहले कब यूज नहीं होता, मैं आपका इसको वजह बता दूं कि मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं इसको, फिर आता है लंच, लंच के बाद डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप ब्रंच करते हैं, टाइम डिपेंडेंट है। लंच और डिनर के बीच में आप सफर करते हैं, ठीक है, लंच और डिनर के बीच में आप सफर करते हैं। ऑलराइट, मैं आपको डिनर का मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले डिनर के बाद जो है हम लोगों के दिमाग में है कि डिनर मतलब रात का खाना, नहीं। इट माइट सरप्राइज यू, डिनर का मतलब रात का खाना नहीं होता है। डिनर का जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग है वो ये है, द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। हैवीएस्ट मील ऑफ द डे को डिनर कहते हैं। यूजुअली आमतौर पर क्या होता है कि हम पेट भर के खाना, लोग काम पे चले जाते हैं, जॉब करने चले जाते हैं, तो दोपहर में भी कम खा लेते हैं, सुबह कम खा के निकलते हैं, ठीक है। पेट भर के खाना, सबसे ज़्यादा खाना वो रात में ही खाते हैं, तो उस डिनर का मतलब तो हैवीएस्ट मील ऑफ द डे होता है। लेकिन अब लोग रात में खाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ से एक इसको रात वाले खाने के लिए भी ट्रीट करने लगे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है,
ज़रूरी नहीं है कि डिनर का मतलब रात का खाना ही होता है। अगर आपने ज़्यादा खाना, पेट भर के खाना दोपहर में खा लिया, ठीक है, तो फिर आप उसको डिनर कह सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आता होगा। देखिए मैं डिनर का बता दूं, आपको बताऊं कि 1297 से पहले 1297 से पहले डिनर का मतलब लंच और ब्रेकफास्ट भी होता था, लेकिन बाद में इसका मीनिंग और चेंज हो गया। तो पहले डिनर को लंच और ब्रेकफास्ट भी कंसीडर किया करते थे। आफ्टर ऑल डिनर का मतलब होता है हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। ब्रंच ये ब्लेंड है ब्रेकफास्ट और लंच का। सपर क्या होता है? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो आप खाना खाते हैं लगभग 11 या 11:30 बजे तक, उसको आप छोटा सा रिफ्रेशमेंट के लिए सपर कह देते हैं, सॉरी ब्रंच कह देते हैं। लंच और डिनर के बीच में जो आप खाना खाते हैं उसको स्नैक्स वगैरह वो सपर हो जाएगा। और फिर एक आता है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट, ठीक है। ये तो आप देखते हैं कोई भी छोटा मोटा खाना जो किसी भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा कोई भी चीज़ जो किसी भी टाइम आप खा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, टाइम पास करने के लिए, उसको रिफ्रेशमेंट कह देते हैं, रिफ्रेशमेंट कहलाता है। एक हाई टी आता है, हाई टी, ये तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हाई टी मतलब ऊंची चाय, बहुत ऊंची चाय तो बहुत ऊंची उगती हो, ऐसा नहीं है। हम तो RDA पे जाते हैं रात में बहुत ज़्यादा जब भूख लगती है, ठीक है, AMU का जो RDA है, टी के साथ कुछ और ऐसी चीज़ खाना जिससे कि आपको जो भूख लग रही है भूख खत्म हो जाए। जैसे कि टी के साथ आपने पराठा ले लिया या मटरी ले ली, या ठीक है मटरी ऑमलेट ले लिया, या दूसरा भुजिया ले ली। अब ये जो आपने टी के साथ खाया तो इससे क्या हो गया, एक तो आपने टी पी, उसके साथ साथ खाना भी खा लिया, तो अब ये आपका और एक तरीके की भूख भी मिट गई। तो अब आप उसको टी नहीं बोलोगे, हाई टी बोलेंगे। ज़्यादातर हम रात में 2-2:30 बजे जब डिनर RDA पे जाते हैं तो हाई टी के लिए जाते हैं। वहाँ पे 2 पराठे 1 अंडा, तो चाय भी पी, उसके साथ साथ अब पराठे भी खा लिए, तो भूख भी खत्म हो गई। लेकिन वो किसी टाइम का डिनर नहीं है, किसी ना लंच है, ना ब्रेकफास्ट है, ना सपर है, ठीक है। किसी भी टाइम पे अगर आपको मुझे इस टाइम पे भूख लग रही है और मैंने चाय के साथ साथ 2 पराठे खा लिए, तो अब वो मेरा ब्रंच नहीं होगा, हाई टी हो जाएगी। अगर चाय पी है मैंने तब, ठीक है, तो वो हाई टी के केस में आ जाएगा। अब अगर कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके साथ पराठे खा लिए, तब भी आप हाई टी ही बोलोगे, या हाई बेवरेज नहीं बोलोगे कि हाई कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है इसका मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैंने ये मिटा दिया, फिर लिखूंगा। आर्टिकल्स मील्स से पहले यूज नहीं होते हैं अगर वो मील आपके डेली रूटीन को शो करें। कोई पार्ट, ठीक है, कोई आम, जैसे कि आई हैव द डिनर, आई हैव द डिनर, ठीक है, या आई हैड द डिनर, आई हैड द डिनर। राम इज हैविंग अ डिनर, अ ब्रेकफास्ट। अगर मील से मतलब आपका डेली का जो रूटीनली मील है कि दोपहर में जो आप खाना खा रहे हैं या शाम में खाना खा रहे हैं, उस केस में आप मील से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मील से मतलब आपका डेली का रूटीनली वाला खाना है, आई हैव द डिनर गलत हो जाएगा, राम इज हैविंग अ ब्रेकफास्ट गलत हो जाएगा। यहां पर आप मील से पहले आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही मील कोई एक पार्टिकुलर सेंस में यूज हो, ठीक है, तो उस केस में आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं इसका बताता हूं। आई हैव इनवाइटेड द DM
फॉर डिनर। आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर डिनर, और दूसरा आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर डिनर एट माई होम। अब आप देखिए यहाँ पर डिनर से मतलब आपका डेली का मील नहीं है कि आप DM के साथ डेली डिनर करते हैं। अब एक कोई खास पर्टिकुलर डिनर हो गया जिसके लिए आपने उसको इनवाइट कर दिया, ठीक है, आप आर्टिकल का आप यूज कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आई हैव इन्वाइटेड फॉर आ एन या द, ठीक है, इसमें आप आर्टिकल को तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अब इस डिनर का मतलब आपका रेगुलर डिनर नहीं है बल्कि कोई खास डिनर है जो आप DM के साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एन का तो यूज नहीं करेगा क्योंकि स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देखिए साउंड कैसी आ रही है। अब आ और दा बचते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ये आता है कि हम दा का यूज करें और आ का यूज करें। अगर दा का यूज करेंगे तो इस डिनर का आगे स्पेसिफिकेशन होगा, और अगर कुछ नहीं है स्पेसिफिकेशन तो उस केस में आप दा का यूज नहीं कर सकते, डेफिनेट नहीं बना हुआ है कि सो अब इसमें आ जाएगा आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर आवर डिनर। अब यहाँ पर आ के लिए एनी डिनर फॉर सम डिनर, सम सेंस में एक डिनर के लिए या अपने घर पे बुलाने के लिए हो गया। हिंदी में मुझे इसका पता नहीं है किस तरीके से बताऊं क्योंकि हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते हैं। तो आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर आवर डिनर। एक अब आप दूसरे उसमें देखिए आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर डिनर एट माई होम। अब ये डिनर जो है देखिए आपने फिर से बात ये है कि आर्टिकल का यूज यहाँ पर करेंगे, क्यों? क्योंकि आप DM के साथ डेली डिनर नहीं करते। वो मील्स से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते जिनको आप रूटीनली करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो DM के साथ तो आप डेली डिनर नहीं करते। अगर DM आपके पापा या मम्मी नहीं है, ठीक है, या चाचा नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है तो, और अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर वो खास ओकेजन हो गया। अब ये डिनर आर्टिकल आएगा, ए आएगा या द आएगा, ठीक है, एन तो नहीं आएगा, आर्टिकल आ सकता है। अब ये डिनर से पहले मैं ए लगाऊं या द लगाऊं ये डिपेंड करता है आगे वाले पे। तो वो डिनर कहाँ पर करने जा रहे हैं आप? होम पर अपने। अब ये डिनर स्पेसिफाई हो गया जो कि आप डेली नहीं करते हैं, DM को बुला रहे हैं, कहाँ पर बुला रहे हैं? होम पर। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? द डिनर। आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर द डिनर, ठीक है। सो मील्स से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई हैड द डिनर नहीं, आई हैड आ डिनर नहीं, क्योंकि इसमें आप अपने डिनर के बारे में बता रहे हैं जो रूटीनली कर रहे हैं। राम इज हैविंग आ ब्रेकफास्ट नहीं, राम इज हैविंग द ब्रेकफास्ट नहीं, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी में कहता हूँ राम इज हैविंग ब्रेकफास्ट इन हिज फ्रेंड्स होम तो उसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर आवर डिनर, फॉर आवर डिनर ठीक हो जाएगा क्योंकि अब DM के साथ आप डेली डिनर नहीं करते हैं। आई हैव इन्वाइटेड द DM फॉर द डिनर एट माई होम। अब ये डिनर आप DM के साथ डेली नहीं करते हैं तो आर्टिकल आएगा। अगर DM के साथ डेली डिनर करते हैं, आपके मम्मी पापा हैं, तब तो कोई बात नहीं है, तब नहीं लगाएंगे। तो फॉर द डिनर, अब ये डिनर कहाँ पर करने जा रहे हैं आप? होम पर करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिनर से पहले आर्टिकल आ जाएगा। यूजुअली आर्टिकल्स मील से पहले यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि सेंटेंस का कंटेक्स्ट सेंटेंस में नीड बताएगी कि वहां पर आर्टिकल का आपको यूज करना है या नहीं करना है। आई होप आपको ये समझ में आता होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मील से पहले आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन मील से पहले भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही रट लेंगे किताबों का रूल कि मील से पहले नहीं करते, तो वहां पे देखिए कि मील से पहले इनवाइटेड द DM फॉर डिनर हो जाएगा। अब आप देखिए आर्टिकल्स कॉमन नाउन से पहले भी यूज नहीं करते हैं। अगर वो कॉमन नाउन आर्टिकल कॉमन नाउन से पहले भी यूज नहीं करते। अगर वो कॉमन नाउन जो काम करता है, जो उसका यूजुअल काम है, उस काम को सिग्निफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि
मैं यहाँ पर कोचिंग में आता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं डेली कोचिंग आता हूँ पढ़ाने के लिए। अब जो है मैं दूसरे का एग्जाम्पल देता हूँ। अब पहले एग्जाम्पल देखिए, बचपन में थे हम डेली स्कूल जाया करते थे। स्कूल आप किस मकसद से जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल आप पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए। अब ये जो वर्ड स्कूल है ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये वर्ड स्कूल यहाँ पर स्टडी को सिग्निफाई कर रहा है। अब इस केस में आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। मैं स्कूल डेली पढ़ने के लिए जाता हूं और स्कूल आई गो टू स्कूल डेली। अब मैं एज ए स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता हूं, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स, मेरे अब्बा अम्मी अगर अब स्कूल में जाएंगे पीटीएम वाले दिन, तो वो पढ़ने के लिए तो नहीं जाएंगे। स्कूल का काम क्या है? स्कूल में तो आप पढ़ते हैं। अब अम्मी अब्बा अगर स्कूल में जाएंगे तो वो ऑब्वियसली पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं, वो किसी और काम से जा सकते हैं। मेरे शिकायत करने जा सकते हैं, वैसे मेरी शिकायत होती नहीं है माशाल्लाह, मेरी शिकायत करने जा सकते हैं या मेरे पीटीएम पे जा सकते हैं। तो उस केस में अब जब मेरे अम्मी अब्बा स्कूल जाएंगे, माई फादर गोज टू स्कूल, ठीक है, मंथली। अब मेरे अब्बा स्कूल में, मेरे फादर जो हैं वो स्कूल कॉमन नाउन हो गया जो कि स्टडी को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ाई लिखाई दिखाता है। अब अब्बा तो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, तो अब इस केस में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज करेंगे। माई फादर गोज टू द स्कूल मंथली, ठीक है, लेकिन बल्कि ही लिख देता हूं, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं। आई गो टू स्कूल डेली, गो टू द स्कूल नहीं होगा या आ स्कूल नहीं होगा, आई गो टू द स्कूल या आ स्कूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब स्कूल का मतलब स्टडी से हो गया। और माई फादर गोज टू द स्कूल मंथली, अब यहाँ पर स्कूल जो है जिसका मतलब स्टडी से है, लेकिन यहाँ मेरे फादर जो हैं वो तो स्टडी करने नहीं जाते, तो स्कूल में उनका जाना स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ये स्कूल कॉमन नाउन फादर के लिए स्टडी वाला पर्पस नहीं दिखा रहा है, तब इसके लिए आप दा का यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, अब एक एग्जाम्पल आप और देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद सी लग रही है और अम्मी ने बोल दिया कि जाओ बेड पे जाके लेट जाओ। गो टू बेड, ठीक है, गो टू बेड। बेड यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। बेड, बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, बेड पे आप स्लीप करते हैं, बेड पर स्लीप करते हैं। रात में 10 बज रहे हैं, ठीक है, इट्स 9 o'clock, इट्स 2 कर देता हूँ, 2 AM, ठीक, इट्स 2 AM, गो टू बेड। अब यहाँ पर 2 बज रहे हैं, अब बेड एक कॉमन नाउन हो गया और यहाँ पर बेड पे मेन काम क्या करते हैं? सोने का करते हैं। अब आप बेड पर जो है इससे पहले, इस कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सो इट्स 2 AM, गो टू बेड। लेकिन एक थीफ है, the thief has reached to bed to kill Ram. The thief has reached to bed to kill Ram. अब आप देखिए यहाँ पर ये जो बेड कॉमन नाउन है और यहाँ पर थीफ पहुंचा है। थीफ तो अगर वो अपने घर पे नहीं है, दूसरे के घर पे राम को मारने के लिए गया है, तो वहां पे बेड पे वो सोने के लिए तो नहीं गया है। अब ये बेड जो कि कॉमन नाउन है, यहाँ पर ये अपना सोने वाला पर्पस नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर थीफ के लिए ये बेड स्लीपिंग पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर रहा थी, यहाँ पर सोने वाला सेंस नहीं आ रहा है।
थीफ उसको मारने के लिए बेड तक पहुंच गया। बेड का मतलब बेड तो सोने के लिए होता है, और जब कॉमन नाउन है और जब कॉमन नाउन जिसके लिए वो होता है, जिसका जो सेंस कन्वे करता उसके लिए यूज हो, तब उस केस में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब थीफ बेड तक पहुंचा है उसको मारने के लिए, तो अब थीफ सोने के लिए तो नहीं पहुंचा है, बेड हमारा सोने के लिए यूज होता है, तो अब इस केस में आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द थीफ हैज रीच्ड टू द बेड, ठीक है, टू किल हिम। अब द ए बेड क्यों नहीं करा, टू आ बेड तो एनी वाला हो जाएगा, लेकिन डेफिनेट हो गया ना कि उसको मारने के लिए बेड पे पहुंच गया, तो इस केस में मैं द का यूज कर दूंगा। द थीफ हैज रीच्ड टू द बेड टू किल राम, क्योंकि अब यहां पर थीफ तो बेड को सोने के लिए यूज नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर वो थीफ है अपने ही घर में है, अब वो अगर इसको आप ऐसे देखिए, द थीफ हैज रीच्ड, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर द थीफ हैज रीच्ड टू बेड टू स्लीप, ठीक है, एट अपने घर पर है, मैं सेंस बता दूं, एट हिज होम आफ्टर थेफ्ट, एट हिज होम, एट हिज होम। मैं सेंस बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से सेंटेंस में नीड बताएगी कि आपको आर्टिकल यूज करना है नहीं करना है। द थीफ हैज रीच्ड टू द बेड लगा देता हूं यहां पर, द बेड टू स्लीप। अब आप देखिए अपने घर में सोने के लिए गया है वो, तो अब बेड का इस सेंटेंस में जो यूज हो रहा है वो स्लीप के लिए हो रहा है, हाँ थीफ ही पहुंचा है, लेकिन जब आप कॉमन नाउन जिसके लिए वो यूज होता है, जो उसका मीनिंग होता है, जो सेंस कन्वे करता है, अगर वो सेंस कन्वे कर रहा है सेंटेंस में, तो उसके लिए आर्टिकल नहीं लगाते, बिना आर्टिकल के आता है। द थीफ हैज रीच्ड टू बेड टू स्लीप आफ्टर द थेफ्ट एट हिज होम। अब यहां पर द नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि अब बेड कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और सोने के लिए यूज हुआ है, लेकिन उसी केस में देखिए जब थीफ वहां उसको दूसरे को किल करने के लिए जा रहा है, बेड सेम था, लेकिन अब वहां पर द लगा दिए, क्योंकि अब बेड का जो मकसद होता है वहां पे वो जो काम कर रहा है उस पर, वो उसके लिए यूज नहीं हो रहा है। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अगर वो कॉमन नाउन जो है अपना मीनिंग कन्वे कर रही है। ठीक है, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अगर वो अपना मीनिंग कन्वे कर रही है। और आर्टिकल का यूज कब करेंगे? जब वो अपना जो मेन सेंस है वो कन्वे नहीं कर रही है। आप इसको देखिए, इट्स रेनिंग नाउ हेयर इन अलीगढ़, देयर इज स्कूल इन माई विसिनिटी। ठीक है, देयर इज DPS स्कूल in my vicinity। ठीक है, अब आप देखिए there is school in my vicinity, एक स्कूल है मेरी विसिनिटी में। ठीक है, अब यहां पर ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, और कोई स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हो या पढ़ाई के लिए यूज होता है। अब कोई सा भी स्कूल हो सकता है, कोई प्रॉपर सेंस नहीं आ रहा है, यहां पर आप ए का यूज कर देंगे, देयर इज आ स्कूल इन माई विसिनिटी, देयर इज DPS स्कूल इन माई विसिनिटी वेयर आई गो, वेयर आई स्टडी, वेयर आई स्टडी। ठीक है, वेयर आई स्टडी। अब आप देखें यहां पर स्कूल जो है आपकी विसिनिटी में, और आप वहां क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब स्कूल का सेंस यहां पर एक फिक्स्ड हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड कॉमन नाउन, तो अब यहां पर आ नहीं आ सकता। आ स्कूल, देयर इज आ DPS स्कूल, यहां पे अब यहां पर आ नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, हालांकि अब सर DPS तो यहां पर एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर अब आ नहीं लगा सकते क्योंकि अब स्कूल स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देयर इज आ स्कूल इन माई विसिनिटी,
आपकी विसिनिटी में एक स्कूल है, बहुत सारे लोग उसमें अलग अलग काम से जा सकते हैं। हो सकता है एक टीचर है वहाँ पढ़ाने के लिए जा रहा है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ पढ़ने के लिए थोड़ी जा रहा है। हो सकता है कोई वहाँ पे अमरूद का पेड़ अमरूद तोड़ने के लिए जा रहा है। ये आपके सेंस आई होप कि समझ में आता होगा। तो कॉमन नाउन अगर जो मीनिंग शो करते हैं वो सेंटेंस में शो कर रहे हैं, तब आप उससे पहले उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से मटेरियल्स से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल्स में मेटल आ गए, नॉन मेटल आ गए, ठीक है, यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मटेरियल खुद अपना सेंस दे रहे हैं, अब आप देखिए डेफिनेट भी तो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। यहां पर गोल्ड जो है अपना एक सेंस दे रहा मेटल वाला। अब आप इसके लिए आ का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप वही देखिए, मैं इसको ऐसे आ गोल्ड, बल्कि इधर लिखूं, आ गोल्ड इज यूजफुल मेटल। आ गोल्ड इज यूजफुल मेटल। अब गोल्ड मटेरियल वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मटेरियल दिखा रहा है। इस केस में अब आ का यूज नहीं करेंगे। आ गोल्ड इज आ यूजफुल मेटल, यहां वाला आ तो ठीक है, ये इसके लिए ये सही हो जाएगा, लेकिन ये आ गलत हो जाएगा। मटेरियल से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर। गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर। अब यहां पर आप देखें ये गोल्ड जो है ये एक आपने इसको एक डेफिनेट बना दिया कि अफ्रीका का गोल्ड। अब मेटल वही है, लेकिन अब इसको आपने जब डेफिनेट सेंस दे दिया, अब आप दा लगा देंगे। गोल्ड तो इंडिया का भी होता है, गोल्ड तो अमेरिका का भी होता है, लेकिन अब यहां पर गोल्ड एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है। तो अब आप उसको डेफिनेट बनाएंगे, कहां का? अफ्रीका का गोल्ड। सो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर। आई होप ये आपके समझ में आ रहा है। ये देखिए, मुझे चाय तो बहुत पसंद है। टी इज an important beverage. टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज। यहां पर आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टी यहां पे एक मटेरियल वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए टी ऑफ आसाम इज वेरी पॉपुलर। अब आपने टी ऑफ आसाम में टी को एक डेफिनेट बना दिया कि आसाम की टी तो यूपी की भी है, टी तो केरला की भी है, लेकिन अब आसाम की टी। तो अब इस केस में आप द का यूज करेंगे। द टी ऑफ आसाम इज वेरी पॉपुलर। तो मटेरियल से पहले या मेटल से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वही मेटल अगर मटेरियल कोई पर्टिकुलर सेंस देने लगे सेंटेंस में तो उससे पहले आप लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आने लगा। अब देखिए वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहां पे वाटर मटेरियल वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं वाटर ऑफ गंगा इज होली। अब यहां पर मैंने वाटर को सिग्निफाई कर दिया कि गंगा का वाटर होली है। अब यहां मुझे आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। द वाटर ऑफ गंगा इज होली। आपको ये जरूरत रियलाइज होता होगा कि किस तरीके से सेंटेंस में आर्टिकल को ओमिट करना है और किस तरीके से आर्टिकल को ओमिट नहीं करना है, ठीक है। तो कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज
नहीं करते हैं जब तक कि वो कॉमन रहें, ठीक है, या फिर वो जो सेंस कन्वे करते हैं वो सेंस कन्वे करें जिसके लिए वो यूज़ होते हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिएगा कि एक यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे थोड़ा सा फनी सा। अब्दुल्ला स्कूल है, अगर अब्दुल्ला स्कूल, ठीक है, अब्दुल्ला में तो लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, लड़के तो जाते नहीं हैं पढ़ने के लिए। अगर अब कोई लड़का वहाँ पे डेली जा रहा है तो अब एक इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, बेहतर एग्जाम्पल। मेरी सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर का नाम भी लिख देता हूँ मैं, फातिमा। फातिमा गोज फातिमा गोज टू इफ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हॉल लिख देता हूँ, अब्दुल्ला डेली। लेकिन अब अगर कोई यहाँ, और ये देखो ये तो लड़कियों का स्कूल है तो अब वो पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन अब यही कॉमन नाउन पढ़ाई के लिए होने लगा। लेकिन अब अगर उसके अब्बा जा रहे हैं, ठीक है, अब्बा, तो अकील अहमद लिख देता हूँ, अकील अहमद, द फादर लिख देता हूँ, बल्कि द फादर ऑफ फातिमा गोज टू अब्दुल्ला मंथली। अब आप देखिए, अब फातिमा के फादर तो अब्दुल्ला पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, अब्दुल्ला हॉल है, तो अब इस केस में आपको आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द फादर ऑफ फातिमा गोज टू द अब्दुल्ला, लेकिन यहाँ पर अब आप ये जो खुद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अब अब्दुल्ला यहाँ पर जो स्कूल है पढ़ाई वाला सेंस कन्वे कर रहा है, कॉमन नाउन है, अब आप इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी जरूरत समझ में आ गई किस तरीके से आपको आर्टिकल का यूज करना है सेंटेंस में। अगर कॉमन नाउन है और वो कॉमन नाउन जो जिसके लिए यूज हो रहा है वो सेंस कन्वे कर रहा है, तब आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल से पहले आप यूज नहीं करते। आप ये देखिए, मटेरियल, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। अब ये मटेरियल है, आप मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही मटेरियल नाउन को मैं डेफिनेट बना दूं कि वेयर इज शुगर दैट आई बाउट। अब यहां पर शुगर जो है मैंने डेफिनेट बना दी कि वो शुगर कहाँ है जो मैंने खरीदी थी। अब दैट आई बाउट, ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब यहाँ पर शुगर ये मटेरियल नाउन है, लेकिन स्पेसिफाई मैंने इसको कर दिया एक जो मैंने शुगर खरीदी थी वो कहाँ है। अब इस केस में आप आर्टिकल का यूज करेंगे ए, एन और दा। तो शुगर तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉन अनकाउंटेबल है, तो अब दा का यूज करेंगे। तो वेयर इज द शुगर दैट आई बाउट। मैं आपको बता दूं ए और ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही करते हैं। SCN सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, उसके लिए एन का यूज करते हैं, ठीक है। सो वेयर इज द शुगर दैट आई बाउट। अब यहाँ पे देखिए, शुगर इज स्वीट मटेरियल हो गया, लेकिन अब यही शुगर यहाँ पर भी मटेरियल है, लेकिन स्पेसिफिकेशन आ गया इसके बारे में कि अब वो जो मैंने खरीदी थी। तो वेयर इज द शुगर दैट आई बाउट, ठीक है। AMU में इस साल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि ये कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और उसमें अभी क्वेश्चन ये था कि ये वो पेन है जिससे राजा ने साइन किए थे। दिस इज पेन दैट द किंग यूज्ड टू साइन। अब यहां पे देखिए, पेन कॉमन नाउन है, ऑप्शन थे ए एंड द, नो आर्टिकल। दिस इज पेन दैट किंग यूज टू साइन। अब इस पेन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन इस पेन को जो कि कॉमन नाउन है स्पेसिफाई कर दिया कि वो पेन जो किंग ने यूज किया था, स्पेसिफिकेशन आ गया, आपने इसको सिग्निफाई कर दिया, तो अब द पेन आ जाएगा। दिस इज द पेन दैट किंग यूज टू साइन, ठीक है। अगर ये नहीं होता दैट किंग यूज टू साइन, दिस इज
अब आप इसमें क्या लगाते, आ पेन लगा देते, लेकिन अब मैंने दा क्यों लगा दिया, क्योंकि अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, दैट द किंग यूज्ड टू साइन। अब ये खास बात हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखिए, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज नहीं होते, बट वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में वही चीज दिखाएं जिसके लिए वो यूज किया गया, जाना जाता है, ठीक है। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अभी ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, यहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसकी ऑनेस्टी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसको साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए, ऑनेस्टी शोन बाय इरफान पठान। इरफान पठान इज माई फेवरेट क्रिकेटर। इरफान पठान, ऑनेस्टी शोन बाय इरफान पठान इन द लास्ट मैच वॉज कमेंडेबल। कमेंडेबल, प्रेजवर्दी। ऑनेस्टी शोन बाय इरफान पठान इन द लास्ट मैच वॉज कमेंडेबल। Though the word honesty here is abstract noun, बट अब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया कौन सी ऑनेस्टी, जो इरफान पठान ने दिखाई थी। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के बावजूद भी इसका स्पेसिफिकेशन आ गया कि इरफान पठान ने जो दिखाई थी। अब आप इसके साथ एन ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी या अ ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अब स्पेसिफिकेशन आगे आ गया। तो अब क्या आ जाएगा, द ऑनेस्टी शोन बाय इरफान पठान, द शोन बाय इरफान पठान इन द लास्ट मैच वॉज कमेंडेबल। अभी देखिए सेम वर्ड के साथ दा भी आ गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक जनरल सेंस के लिए यूज हो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में आप उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स, सॉरी आर्टिकल। और अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एडजेक्टिव्स आर्टिकल से रिलेटेड। सॉरी आर्टिकल से नहीं, आर्टिकल से मैं बाद में बताऊंगा। जो एडजेक्टिव हमने लास्ट टाइम पे कंप्लीट किया था, उसकी शीट भी आपको मिल जाएगी। तो वो जो शीट मिलेगी उसमें से कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। बेसिक वाली शीट पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे, शायद आज डायरेक्टर साहब आपको दे दें। देखिए, सो आर्टिकल हमने अब कंप्लीट कर लिया। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। अब ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए एडजेक्टिव की प्रैक्टिस शीट है। एडजेक्टिव प्रैक्टिस, will you please give me little milk for my cat? Will you please give me little milk for my cat? बहुत प्यारे प्यारे से सवाल में 7-8 कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। Will you please give me little milk for my cat? All right. Little, a little, the little. Few, a few, the few. Little negative sense uncountable nouns के लिए, a little positive sense countable uncountable nouns के लिए, the little positive sense अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, ये सब तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज करते हैं। सो इज द केस विद आ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। अब यहां पर आपको देखना है कि लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। गलती कहां है? आप मिल्क मांग रहे हैं, सेंटेंस का सेंस
पॉजिटिव जा रहा है, फॉर माई कैट, सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव जा रहा है और इसमें लिटिल यूज किया गया है। अब लिटिल तो निगेटिव सेंस रखता है और सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव वाला लेके आना है एडजेक्टिव। तो विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क, ना के बराबर, लिटिल में तो जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, कैट के लिए मांग रहे हैं, अब ना के बराबर मिल्क कैट के लिए कैसे मांगेंगे, कुछ तो मांगेंगे, थोड़ा सा तो देंगे। तो विल यू प्लीज गिव मी आ लिटिल मिल्क हो जाएगा, आ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। और अगर यही ये होता कि विल यू प्लीज गिव मी मिल्क फॉर माई कैट दैट यू हैव, तो अब क्या हो जाता है, द लिटिल मिल्क दैट यू हैव। अब यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, कैट के लिए मांग रहे हैं, पॉजिटिव सेंस है, लिटिल नेगेटिव सेंस रखता है, इसका पॉजिटिव वेरिएशन लेके आया जाएगा, आ लिटिल हो जाएगा। द लिटिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर दैट यू हैव होता आगे, दैट यू हैव, तो तब आप इसमें द लगा देते, द लिटिल मिल्क दैट यू हैव, ठीक है। तो प्लीज वाला तो फिर सेंस ही नहीं लगाते। तो विल यू प्लीज गिव मी आ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट होगा, ना कि लिटिल मिल्क, क्योंकि यहाँ पे लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है और सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। ना के बराबर थोड़ी मांगेंगे, अगर वो कुछ देगा तो थोड़ा सा तो देगा, 7-8 चम्मच, ठीक है। ऑल राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये। रामायण द और है, द रामायण इज मोर sacred than all the mythologies of Hindus, than all the mythologies of Hindus। ऑलराइट, देखिए रामायण इज मोर सैक्रेड देन ऑल द मिथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। गंगा भारत की गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। सेंटेंस पॉजिटिव, डिग्री सुपरलेटिव, गंगा भारत की दूसरी नदियों से पवित्र है। सेंटेंस कंपैरेटिव, सेंस पॉजिटिव, दूसरी नदियों से गंगा भारत की दूसरी नदियों से ज्यादा पवित्र है, ठीक है। और फिर उसमें पॉजिटिव डिग्री आ गई, अब भी सेंस सुपरलेटिव है। ऑल राइट, रामायण इज मोर सैक्रेड देन ऑल द मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू। रामायण, यहाँ पर सेंस जो है वो सुपरलेटिव और सेंटेंस कॉम्परेटिव। और जब मैंने बताया था सेंस सुपरलेटिव रखना हो और सेंटेंस कॉम्परेटिव होगा, उस केस में दूसरे के साथ, दूसरे वाला रामायण पवित्र है ना, तो गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर, अदर का यूज करते हैं, देन एनी अदर या ऑल अदर। अब रामायण इज मोर सैक्रेड देन ऑल अदर, ऑल द अदर, यहां तो अदर लिखा हुआ ही नहीं है, दूसरी नदियों, दूसरी किताबों से। अब दूसरा वाला वर्ड भी तो लेके आइए, देन ऑल द अदर मिथोलॉजीज ऑफ हिंदू, अदर आ जाएगा, ठीक है। रामायण क्योंकि सबसे सैक्रेड है, तो दूसरों से, दूसरे वाला कंपैरिजन के लिए आप वर्ड भी तो लेके आइए, देन ऑल द अदर मिथोलॉजीज, ठीक है। जैसे गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर, यहाँ पे ऑल अदर, दूसरा वाला कंपैरिजन आपको लेके आएंगे, ठीक है। देखिए, इन माई ओपिनियन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। इन माई ओपिनियन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। ऑल राइट, ब्यूटीफुल देखिए बताया था, अगर कंपैरिजन एक आदमी की, एक ही चीज की दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है, दो चीजों के बीच में हो रहा है, सेम सब्जेक्ट की दो चीजों के बीच में हो रहा है, उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर फॉर्मेशन का यूज करते हैं। इन माई ओपिनियन शी इज मोर वाइजर देन ब्यूटीफुल। वो ब्यूटीफुल से वाइज कैसे हो सकती
है, नहीं हो सकती ना। मतलब कंपैरिजन उसकी खुद की दो क्वालिटीज में हो रहा है, एक ब्यूटी में और दूसरा वाइजनेस में, ठीक है। अब यहां पर ब्यूटीफुल से वाइजर तो नहीं हो सकती, मतलब कंपैरिजन उसकी सेम क्वालिटीज के बीच में हो रहा है। और जब कंपैरिजन एक इंसान की सेम क्वालिटीज में होता है, उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री का ER फॉर्मुलेशन यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर फॉर्मेशन यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल ना होकर शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन उसी की दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 13 नंबर था। Few remarks that he made to my that he made were offensive to my brother, to my bro लिख देता हूँ शॉर्ट में, bro. Few remarks that he made were offensive to my brother. All right, part ऐसे करके ABC. Few गलती किसमें है, A पार्ट B पार्ट। रिमार्क्स में आपको बता दूं काउंटेबल है, जो भी उसने बुक किया है काउंटेबल नाउन, ठीक है। That he made, वो रिमार्क्स जो उसने मेड के हिंदी में क्या होगा पता नहीं, दैट ही मेड। और फ्यू, फ्यू द फ्यू का मैंने बताया था, फ्यू का यूज नेगेटिव सेंस में करेंगे और उसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। आ फ्यू पॉजिटिव उसमें और द फ्यू जितने भी हैं उन सब के बारे में, और जब यूज होगा तो डिस्क्रिप्शन उसके साथ होगा। फ्यू रिमार्क्स वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, ठीक है। लेकिन कौन से रिमार्क्स, जो उसने मेड किए। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, रिमार्क्स का डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। तो अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता, फ्यू रिमार्क्स वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, अगर दैट ही मेड नहीं होता, तब इस केस में ये सेंटेंस ठीक हो जाता। लेकिन अब ये रिमार्क्स का डिस्क्रिप्शन आ गया कि दैट ही मेड, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। जितने भी उसने रिमार्क्स मेरे ब्रदर मेड किए या दिए, जो भी है, वो ऑफेंसिव थे मेरे भाई के लिए। तो अब ये दैट ही मेड की वजह से जो रिमार्क्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपको यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं, रिमार्क्स ऑप्शन में दे देंगे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो अगर आप रिमार्क्स हो गया, नाउन हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। तो अब जब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो फ्यू तो नेगेटिव सेंस में ये तो आएगा नहीं, आ फ्यू भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर ये नहीं होता, फ्यू रिमार्क्स वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, तो अब आ फ्यू और द फ्यू वाला केस बनता, आ फ्यू और फ्यू, सॉरी द फ्यू, तो एक द फ्यू। अब आप देखिए, अब सेंटेंस का कंटेक्स्ट नेगेटिव जा रहा है, वर ऑफेंसिव, तो अब आप क्या कर देते, फ्यू लगा देते, फ्यू रिमार्क्स वर ऑफेंसिव, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया। तो फ्यू रिमार्क्स, अब लेकिन उसमें ना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। चलिए आप ये देखिए, आई ट्रूली बिलीव दैट नो एनिमल इज सो sacred to Hindus as the cow
is. I truly believe that no animal is so sacred to Hindus as the cow is. All right, वही गंगा वाला केस, गंगा is the holiest, गंगा is holier than any other river in India. No river in India is as holy as गंगा. ठीक है, वही थर्ड वाला केस आ गया, मीनिंग सुपरलेटिव, डिग्री पॉजिटिव. So I believe that no animal is sacred to Hindus as the cow. So no animal में तो क्या आ गई, काव भी आ गई, काव को छोड़ के काव के बराबर, तो नो के बाद अदर भी आ जाएगा. नो अदर एनिमल इज सैक्रेड टू हिंदूज एज द काव. ठीक है, तो सेंस पॉजिटिव, सेंस अब भी जो है सुपरलेटिव है लेकिन डिग्री पॉजिटिव है, और जब डिग्री पॉजिटिव हो आपको सेंस सुपरलेटिव लेना हो तो उस केस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग अदर का यूज करेंगे आप. All right. There were boys in the class, so I had to postpone the class. I had to postpone it. Option a few, the few, few, little. There were boys in the class, so I had to postpone it. Boys कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, लिटिल का केस खत्म. फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू बचा. अब क्या यूज करना है वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाएगा. बॉयज इन द क्लास, बॉयज आ गया, इन द क्लास कोई आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है, द वाला केस खत्म. आई हैड टू पोस्टपोन इट, आपको क्लास पोस्टपोन करना पड़ी, मतलब सेंटेंस का सेंस निगेटिव है कि आप जब क्लास पोस्टपोन कर रहे हैं तो सेंस ही नेगेटिव है, और जब नेगेटिव सेंस तो फ्यू कन्वे करता है, ये पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है. तो देयर वर फ्यू बॉयज. ठीक है, फ्यू बॉयज इन द क्लास, सो आई हैड टू पोस्टपोन इट. अगर यही ये हो जाता, देयर वर फिल इन द ब्लैंक बॉयज इन द क्लास, दो आई टुक, दो I take it, though I took it, though I took it. अब सेंटेंस में फ्यू नहीं आता, तब आ फ्यू आ जाता, क्योंकि अब सेंस पॉजिटिव हो गया. थोड़े से ही बच्चे थे, मैंने क्लास को ले लिया, तब भी क्लास को ले लिया. ठीक है, तो अब सेंटेंस में क्या आ जाता, आ फ्यू. सेंटेंस में नीड बताई कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. There is water in the glass, you can take it. Option little, a little, the little. ठीक है, और एक the, none. There is water in the glass, you can take it. वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तीनों केसेस पॉसिबिलिटी बनती है, आ सकते हैं. इन द ग्लास यू कैन टेक इट, आप उसको ले सकते हो, पॉजिटिव सेंस जा रहा है. सो लिटिल वाला केस तो खत्म. आ लिटिल और द लिटिल की बात आती है,
अब द लिटिल अगर होता तो वाटर के बराबर में कोई डिस्क्रिप्शन दिया होता, ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है वाटर के बराबर में। सो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास यू कैन टेक इट, ठीक है। लेकिन अब आप यही देख लीजिए, अगर यहां पे मैं वॉट एवर वर्ड लगा दूं, वॉट एवर, आप इसको आप देखिए, वॉट एवर वाटर इन द ग्लास यू कैन टेक इट। अब यहां पर द आ जाएगा, क्योंकि अब आपने स्पेसिफाई कर दिया जो भी पानी है, उस केस में अब द आ जाएगा। वॉट एवर द लिटिल वाटर, अब द आ जाएगा। लेकिन उसमें तो अब वॉट एवर ने एक स्पेसिफिकेशन दे दिया, अब वो तो नहीं है, तो क्या था, देयर वॉज अ लिटिल वाटर यू कैन टेक इट। जब आप ले सकते हैं पॉजिटिव सेंस आ रहा है, द क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आगे उसका स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। एक और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर वर और था यहाँ पर ऑप्शन फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर। आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर वर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। क्या लगाएंगे इसमें, फ्यूअर आएगा, क्यों? अब आप ये देखिए, फ्यू मतलब कम, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, इस वर्ड टुडे ने स्पेसिफाई कर दिया है, फ्यू नहीं आएगा, ठीक है। अगर फ्यू आता तो मतलब क्या होता है कि डेली वाला सेंस होता है, लेकिन आज हो सकता है आज कम हो पैसेंजर, इसकी वजह से तो फ्यूअर पैसेंजर, कम पैसेंजर, ना कि फ्यू, ना कि बराबर आ फ्यू, द फ्यू वाला नहीं आएगा। टुडे वर्ड होने की वजह से यहाँ पर फ्यूअर आएगा। आप डेली जाते हैं लेकिन आज कम थे यहाँ पर, ठीक है, तो टुडे वर्ड की वजह से फ्यूअर आ जाएगा। अगर ये टुडे वर्ड को छुपा दूँ मैं सब, तो फ्यू, आ फ्यू और फ्यू में आ जाता है, दोनों केसेस ठीक थे, लेकिन ये अब यहाँ पे फ्यूअर आएगा, फ्यूअर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे।